कि बच्चों के लिए कौन सा दूध बेहतर है। गोट मिल्क अच्छा है। देखिए, गोट मिल्क तो बेस्ट है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब ये याद रख लें कि क्योंकि ये जो पास्चराइज किया होता है, अब मसलन आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बोल रही हैं या बोल रहे हैं, कि अगर तो आप यूके से हैं तो यूके में गोट मिल्क मिल जाता है, लेकिन वो पास्चराइज हुआ होता है। पास्चराइज मिल्क के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये नुकसान करता है क्योंकि ये डेड हो जाता है। जब एक दूध को हम सर्टेन टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो वो दूध जो है वो एक तरह से उसके अंदर से लाइफ खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाता है। उसके अंदर जो खुदा ने लाइव इंजाइम्स रखे हैं, लाइव बैक्टीरिया रखे हैं हमें उस दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और उसकी वजह से वो दूध जो है बजाय फायदा देने के उल्टा नुकसान देता है। उससे आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उससे एलर्जी शुरू हो जाती हैं। ये जो फूड एलर्जीज हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जब हम बच्चों को अर्ली एज से ये पास्चराइज मिल्क पिलाना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता 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 जब वो बच्चे 15 साल की उम्र के बाहर जाते हैं, 16 साल की उम्र, या बल्कि 10, आजकल तो 10 साल की उम्र से आगे जाके उन बच्चों में से कुछ बच्चों को फूड एलर्जी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन उनकी जो है वो वीक हो जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो मैं चाहता ये हूं कि अगर आप यूके में भी रहते हैं तो प्लीज एक तो ये काम किया करें कि A2 काउ मिल्क ढूंढा करें आप, ठीक है ना। A2 ये लिख लें आप, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको। A2 ये जहन में रख लें इसको, ये आइंदा इसको सर्च करना है, A2 काउ मिल्क, ठीक है। तो आपने ये A2 काउ मिल्क जो है ये सर्च करनी है। मैं अभी गया हुआ था पाकिस्तान, आप सबको पता है, तो वहां पे मैं चोलिस्तान गया, थर के इलाके में, जो आप लोगों का वो राजस्थान की स्टेट है उसके साथ वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका है जिसको यहाँ चोलिस्तान कहते हैं, और आगे ये एक्सटेंड हो जाता है थर में। तो वहां पे मैं अपने उन इलाकों में, यानी उन इलाकों के हम अंदर तक तो नहीं गए, लेकिन वहां से कुछ मैं देसी घी लेके आया अपने लिए, और वो A2 गाय का था। अब A2 और A1 क्या है ये मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि ये दूध के मामले में आपको समझ आ जाए कि जब मैं डेयरी बंद करवाता हूं, जब मैं आपको कहता हूं कि जी आपको रोमेटाइड आर्थराइटिस है आप दूध बंद कर दें, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हैं आप दूध बंद कर दें, आपको डायबिटीज है, कैंसर है, आप दूध बंद कर दें, मैं क्यों कहता हूं? उसकी वजह ये है कि जो दूध, ये जो फ्रेजियन या जर्सी नस्ल की गायें हैं जिनको हम अंग्रेजी या ऑस्ट्रेलियन गाय 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 कहते हैं, तो ये जो गाय होती है इसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो A1 उसको प्रोटीन कहते हैं, अल्फा 1 प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे 8, 9, 10 साल तक की उम्र का बच्चा जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन अगर 10 साल की उम्र के बाद के बच्चे को वो आप देते रहेंगे, ये जो दूध यूके में, यूरोप में मिल रहे होते हैं डब्बों के अंदर, यानी सुपरमार्केटों में पड़े होते हैं, जो चाहे वो ऑर्गेनिक भी हो, लेकिन वो A2 गाय का दूध नहीं होता, A1 नस्ल का गाय का दूध होता है, और उसमें A1 प्रोटीन होती है, अल्फा 1 प्रोटीन होती है, ठीक है ना। वो प्रोटीन जो है वो एलर्जीज काज करती है, इवन कि वो लिंक्ड है कैंसर के साथ, वो पेंक्रियास को डैमेज करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस डेयरी का खिलाफ हूं। इवन के ये जो अब मसलन देसी घी मिलता है, ये अगर वो A1 गाय का होगा मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि वेस्ट में वो मिलती वही है आमतौर पे। तो आपको मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने बटर लेना है, देसी घी लेना है, आज से ये सर्च करनी शुरू कर दें कि हमें A2 गाय का चाहिए दूध भी, हमें A2 गाय का
बटर चाहिए, हमें A2 गाय का देसी घी चाहिए। और देसी घी के मामले में भी एक चीज ध्यान में रखें कि एक देसी घी ये लोग बनाते हैं जो क्रीम से बनाते हैं, मसलन क्रीम ली और उसमें से देसी घी उसको प्रोसेस करके बना लिया, तब वो भी देसी घी है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस देसी घी का मुकाबला नहीं कर सकती जो कि बाकायदा दही बना के उसमें से मक्खन निकाल के बनाया जाता है। जो फर्मेंटेड मिल्क से देसी घी या बटर बनता है उसकी वैल्यू ही और होती है। तो ये आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जब भी आपने दूध लेना है बच्चों के लिए, तो अगर गोट मिल्क लेना है बिल्कुल गोट मिल्क लें। ये कम से कम उस गाय के दूध से बेहतर है जो आमतौर पे ये फ्रेजी नस्ल की या जर्सी नस्ल की गायों का दूध होता है, उससे ये गोट मिल्क बेहतर है। लेकिन कोशिश किया करें कि अगर ये पास्चराइज ना हुआ हो, रॉ मिल्क हो, RAW रॉ, ये लिखी, यूके में रॉ मिल्क मिल जाता है, कोरियर के जरिए आपके घर डिलीवर हो जाता है, ठीक है ना।